नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जयपुर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारी जो थंबनेल है उसमें मैंने आपके सामने लिख के लाया हूं कि हमारे पास में नई सरकार की रणनीति क्या होगी सीईटी को लेके। काफी स्टूडेंट्स काफी समय से ये पूछ रहे थे क्या सीईटी सर होगी या नहीं होगी, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि सीईटी जो है प्यारे दोस्तों, ये सीईटी कांग्रेस गवर्नमेंट की घोषणा थी और सीईटी उन्होंने ही लागू की। जैसे कांग्रेस ने टेट स्टार्ट किया था, फिर राजस्थान में जैसे ही बीजेपी बनी तो टेट को चेंज करके क्या बना दिया, रीट बना दी गई। तो उसी प्रकार से शिक्षक भर्ती में जब चेंजेस हुआ, ऐसे ही हमारे पास में होता क्या है कि जब नई गवर्नमेंट बनती है तो हरे को क्या करेगी, यहाँ पे भगवा और भगवे को क्या गवर्नमेंट चेंज करती है, हरा। ये अपने चेंज एक क्या है, हर गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से चेंज करती है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के मन में यह है कि क्या सीईटी जारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, मैं आपको यह बता रहा हूं कि सीईटी के जारी रहने की संभावनाएं 0.1% है। इसका रीजन सबसे भारी यह है क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब सीईटी को स्टार्ट किया तो इसके बारे में अगर हम अधिकारियों से अगर हम लोग बात करें तो उनको भी सटीक जानकारी इसकी नहीं थी कि सीईटी क्या प्रतिवर्ष होगी, क्या सीईटी 6 महीने से होगी। सबसे पहले आया कि सीईटी 1 साल से होगी, फिर बीच में आएगा नहीं सीईटी हम 2 साल में 2 बार कराएंगे। फिर यह था प्रतिवर्ष नोटिफिकेशन आउट होता रहेगा इसका, हर साल हम वैकेंसी का अपडेट देंगे कि कितनी भर्तियां खाली हैं और उन भर्तियों का नोटिफिकेशन आता रहेगा। लेकिन आप देखिए प्यारे दोस्तों, 1 साल से अधिक का समय हो चुका, सितंबर अगस्त 2022 का नोटिफिकेशन सीईटी का आउट है। और याद रखिए कि आप सभी को पता है जनवरी और फरवरी 2023 में इसका एग्जाम हुआ और अभी तक दिसंबर एंडिंग में हम लोग चल रहे हैं। आज हो गई तारीख 25/12/2023, 25 दिसंबर, और अभी तक सीईटी का कोई भी यहाँ पे क्या हलचल नहीं है। तो आप इससे ही पता कर सकते हो कि सीईटी आएगी या नहीं आएगी। मेरे लिए इतना ही खूब है बताना। अब आप लोग देखिए कि सीईटी क्यों नहीं आएगी, इसकी संभावनाएं आप कैसे बता रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, जब नई सरकार बनी तो बार बार में नई सरकार में चुनावी रैलियों में ये बार बार में एक जो अपने बोलने में आया कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। उसमें 2.5 लाख भर्तियों के बारे में इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बोला कि 2.5 लाख भर्तियां हम लोग निकालेंगे अगर ये सीईटी कंडक्ट करवाए। तो याद रखना एक एग्जाम में, जैसे इस साल भी अगर हम लोग बात करें तो काफी स्टूडेंट सीईटी एंट्रेंस टेस्ट में ही फेल हो गए, उनका 15 गुना में नंबर ही नहीं आया। इसका मतलब है सरकार का ज्यादा बेरोजगारों तक पहुंच बनानी मुश्किल हो रही थी। इसी रीजन से अब यह सरकार चेंज हुई है। इनका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को मौका मिले कि वह सरकारी नौकरियों में जा सके। इसके लिए सीईटी का जो एग्जाम है उसको लगभग क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा। इसको कैंसिल करने का मतलब है कि एक स्टूडेंट अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसका अगर वह सीईटी का एग्जाम अगर उसका अच्छा नहीं हुआ तो उस साल में होने वाली प्रत्येक भर्ती में वो क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा, क्या नहीं एलिजिबल रहेगा। उन सारी भर्तियों को एग्जाम, जितने भी एग्जाम होंगे उनका एग्जाम वह दे नहीं पाएगा। तो याद रखना, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों तक सरकारी नौकरी की पहुंच बनाने के लिए, 2.5 लाख लोगों को भरने के लिए, याद रखना ये सीईटी का कैंसिल होना लगभग तय है। जिससे जितने भी बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए क्या होगा कि वह उनके सामने खूब सारे विकल्प आएंगे। विकल्प का मतलब क्या है, भर्तियां देखो आप नंबर बाय नंबर, आरएस की भर्ती हमारे सामने है, सीईटी की भर्ती हमारे सामने है, एसआई हमारे सामने है, जूनियर अकाउंटेंट हमारे सामने है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो महिला एसआई की भी कांग्रेस गवर्नमेंट बोल के गई थी, महिला एसआई। अरे 3 बटालियन की बात हमारे सामने है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें पटवारी सामने है। उसके अलावा ग्राम सेवक, पटवारी, ग्राम सेवक यानी ग्राम सेवक नहीं है, अब इसका नाम ग्राम विकास अधिकारी नाम रख दिया गया है। ग्राम विकास अधिकारी इस पोस्ट का नाम है। याद रखना प्यारे दोस्तों कि इसके अलावा भी खूब सारी भर्तियां हैं जिसमें हमारे पास में एलडीसी, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती है। क्या है, अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियां हैं। ऐसे खूब सारी भर्तियां हमारे सामने हैं। तो याद रखना, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में लाने का एक ये है टारगेट, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म भरें, उनके सामने खूब सारे विकल्प रखे जाएं कि वह कौन सी भर्ती की तैयारी करना चाहें। एक एग्जाम में अगर वह असफल हो गया बाई चांस, मान लो पटवारी के एग्जाम उसका अच्छा नहीं हुआ,
असफल हो गया तो उसके सामने बाकी भर्तियों का भी क्या है, पिटारा सामने खुला हुआ है, वो उसमें असफल है तो बाकी एग्जाम को फाइट करके वो जरूर अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकता है। यही गवर्नमेंट की मंशा है। इसलिए 2.5 लाख जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को करने के लिए शिक्षक भर्तियों का भी बहुत बड़ा पिटारा गवर्नमेंट खोलने वाली है। आज के ही पेपर में अगर हम लोग बात करें तो आपके आज के पेपर इस 25 दिसंबर 2023 के दैनिक भास्कर की एक हेडलाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि 12,500 जो भर्ती है शिक्षकों की, जिसमें पीटीआई सेकंड ग्रेड की है, उनको 90 दिन के अंदर पूरा करने के लिए कमेटी गठित की गई है। 90 डेज आप समझ लें कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये मकसद है सरकार का। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, सीईटी स्नातक और सीईटी 12वीं लेवल का जो एग्जाम है उसके कैंसिल होने की प्रबल संभावना है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना यह है कि अभी से अपनी फ्यूचर की सटीक रणनीति के ऊपर काम करें। अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट रखें ताकि जैसे ही भर्ती आए उससे पहले हमारी पूरी की पूरी तैयारी हो और जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन हो हम लोग रिवीजन करने में लगे और फिर हम एग्जाम दें। याद रखना प्यारे दोस्तों कि युद्ध भूमि में जाने से पहले अगर आपके हथियारों की धार अगर नहीं लगाई हुई है तो युद्ध भूमि में अच्छा काम नहीं कर पाओगे। अगर आप युद्ध भूमि में सेना सामने खड़ी है और फिर तलवारों की अगर धार लगाओगे तो आपकी रणनीति अच्छी नहीं होगी, युद्ध में पराजय फिक्स है। उसी प्रकार से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये हमारी रणभूमि ही है, ये रणभूमि सज चुकी है इन 2.5 लाख भर्तियों की। आप लोग अगर पहले से सटीक रणनीति के साथ में तैयारी नहीं करेंगे तो असफलता सामने है। और सटीक रणनीति अगर आप लेके चलेंगे, अभी से तैयारी करेंगे, कॉलेज के साथ में अगर आप लोग तैयारी करते हैं अपनी पीजी के साथ में, ग्रेजुएशन के साथ में, तो मैं आपको बोल रहा हूं मंजिल वह दूर नहीं है। जिस दिन सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी और घर परिवार रिश्ते नाते सभी में खुशियों की लहर होगी, तो आप लोग लगे रहिए। जयपुर क्लासेज आपके साथ में है। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो शाम 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक हम आपके सामने फ्री क्लासेस लेके आते हैं, जिसमें आरएस हुआ, शिक्षक भर्ती हुई, ऑल टोटल कंपटीशन, उससे भी आप जुड़े रहिए। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बटन ना भूलें ताकि ऐसे ही नए नए आपको जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। याद रखना सीईटी कैंसिल है इसका मतलब ये नहीं कंपटीशन बंद है। आपके लिए बेनिफिट यही है कि इन सारी भर्तियों की आप तैयारी में लगे। याद रखना ताकि हम लोग समय से पूर्व तैयारी करें तो वैकेंसी में अच्छा परिणाम भी हमें मिले। धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि, शुभ मंगल आप सभी का।